Good morning, student. Yesterday we studied how to solve quadratic equation by completing square method. ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखा था. आज हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे. ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आया था. ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आई है यही हमारा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया. इसी को हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं. रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया. इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, अब इसमें जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है. इसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं और इसको हम डी से डिनोट कहते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी डिस्क्रिमिनेट. ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 नहीं आनी चाहिए. अगर लेस देन 0 आएगी तो इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, अब हमें जो है फॉर्मूले से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. जैसे एग्जांपल ले लेंगे कोई सा भी. हमने इक्वेशन ले ली 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. तो ए हमारा हो गया 9, बी हमारा है 7 और सी हमारा आ जाएगा -2. ठीक है, अब हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे इसका. एक्स इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है. इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं d अपॉन 2a. ठीक है, अब d की वैल्यू हम निकाल लेंगे. d की वैल्यू हमारी आएगी बी स्क्वायर हमारा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 9 इंटू सी -2 दैट इज 49 माइनस माइनस प्लस 72. ये आ गया आपका 121. ठीक है, तो d आपका आ गया 121. अब हम फॉर्मूले में रख लेंगे b की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a दैट इज माइनस बी हमारा है 7 प्लस माइनस डी हमारी आई 121 अपॉन 2 इंटू ए हमारा है 9 -7 प्लस माइनस रूट 121 11 हो गया. 121 का स्क्वायर रूट 11 2 9 जा 18. अब x की वैल्यू हमारी आ गई -7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -7 प्लस 11 बाई 18 एंड -7 माइनस 11 बाई 18 दैट इज 4 अपॉन 18 एंड माइनस 18 अपॉन 18 दैट इज 2 अपॉन 9 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, इसी तरह से हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कर लिया था. आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उन्हीं को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है. फर्स्ट है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने सॉल्व करना है. पहले तो हम कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए हमारा हो गया 2, बी -7 एंड सी इज इक्वल टू 3. ठीक है, डी निकाल लेंगे हम. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 c3 49 माइनस 24 दैट इज 25. तो डी हमारा आ गया 25. ठीक है, अब फॉर्मूले हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस
बी -7 है तो माइनस बी जो है माइनस का है तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे -125 अपॉन 2 इंटू ये हमारा है 2, तो माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस √25 5 4। अब x की वैल्यू हमारे पास 7 + 5 एक बार प्लस एंड एक बार माइनस में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12/4 एंड 2/4, x इज इक्वल टू 3 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसको हमने d पहले सॉल्व करके भी लिख लिया और d अब b² - 4ac डायरेक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भी आप किसी भी तरह से कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसमें थर्ड एग्जांपल फोर्थ एग्जांपल इसमें हम देख लेंगे, सेकंड और थर्ड से कर लेंगे आप खुद। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल है आपके क्वेश्चन है आपके पास 2x² + x + 4 = 0, ठीक है। अब a हमारे पास 2, b हमारे पास 1 और c हमारे पास है 4। d निकाल लेंगे, b² - 4ac, b² आ गया आपका 1² - 4 × 2 × 4, 1 - 32 दिस इक्वल टू -32। अब d हमारा क्या हो गया, d इज लेस देन 0। d हमारा क्या है -32, तो ये क्या हो गया, d इज लेस देन 0, देयरफॉर d जो है 0 से कम है तो ये हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट the roots of this equation, ठीक है। d जो है 0 के इक्वल आना चाहिए या 0 से बड़ा होगा। d इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, देन रूट्स आर एग्जिस्ट, अदरवाइज इफ d इज लेस देन 0 देन देयर इज नो रूट्स, ठीक है। अब इसी तरह से आप सारे ये कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सॉल्व 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/13। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर x - 7, ठीक है। ये हमने जब लिखना है तो ब्रैकेट में ही इसको लिखेंगे, -x + 4 अपॉन x + 4 x - 7 = 11/30। हमेशा जब भी माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, वैसे हमेशा ही ब्रैकेट में लिखिए। प्लस साइन होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस का साइन होता है तो ये साइन चेंज हो जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं -x, 4 का साइन चेंज नहीं होता। इस बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, सब बच्चों ने, आधे से ज़्यादा बच्चों ने जो है यही मिस्टेक करी है, ब्रैकेट नहीं लगाया, डायरेक्ट इसको लिखा है तो -x + 4 कर दिया, क्वेश्चन ही गलत हो गया। आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट लगाएंगे सॉल्व करते समय। अब हम इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, x - 7 - x - 4 अपॉन x + 4 x - 7 = 11/30, ठीक है। अभी आ जाएगा हमारे पास x कैंसिल हो गया, -11 अपॉन, इसको खोल लेंगे ब्रैकेट, x² + 4x - 7x - 28 = 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -30 = x² + 4x - 7x - 28, that is -30 = x² - 3x - 28,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फॉर्मूले से निकाल लें या फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें, जो इजी है आप उससे कर लेंगे। हम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे कर लेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 प्लस 1 3, ब्रेक कर देंगे मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव x माइनस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द 1 and 2 are the roots of equation। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे। इसका अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years ago now is 1/3। फाइंड इज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज निकालनी है। रहमान की एज दी हुई है। Question number 4. The sum of the reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। जो सम है रेसिप्रोकल रहमान की 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का जो रेसिप्रोकल है उनका सम जो है वो 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंट एज लेके चलेंगे। प्रेजेंट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स। हमने एक्स ले ली प्रेजेंट एज। ठीक है, अब 3 साल पहले कितनी हो जाएगी? अभी एक्स है तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 3। तो 3 years एगो हिज एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 years और एंड 5 years फ्रॉम नाउ। और 5 अब से 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? अभी एक्स है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल का सम लेना है हमें, वो 1/3 आना चाहिए। तो एक्स माइनस 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/x माइनस 3 और एक्स प्लस 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1/x प्लस 5। दोनों का सम हमारे पास आ गया 1/3। इक्वेशन आ गई, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा 7 years आ गया। ठीक है, फिर है फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्लास टेस्ट में जो शेफाली के मार्क्स हैं मैथ्स और इंग्लिश के, उनका सम 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks should has been 210। ठीक है, अगर उसके मैथ्स में x हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का टोटल जो है 30 है। ठीक है, अब वो सेकंड कंडीशन हमारे पास आ रही है कि she got 2 marks more in mathematics। अगर वो 2 नंबर मैथ्स में ज़्यादा लाती है और 3 नंबर इंग्लिश में कम लाती है और उन दोनों को प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो वो 210 आती है, 10 आएगा। ठीक है, तो अगर मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा हो गए तो पहले x थे, अब x प्लस 2 हो गए, और इंग्लिश में क्या थे? 30 माइनस एक्स था और उसमें फिर 3 माइनस हो जाएंगे, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 वो इंग्लिश के मार्क्स हो गए और इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 210 आना चाहिए। ठीक है, हम देखिए let Cephali's marks in maths x and sum of marks in maths and English 30। ठीक है, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितना आ जाएगा? टोटल 30 है, 30 में से मैथ्स के माइनस कर दिया हमने तो 30 माइनस एक्स आ गए। अब वो कह रहा है कि मार्क्स इन मैथ्स +2, मैथ्स में जो है +2 हो गए और इंग्लिश में जो है -3 हो गए, और इन दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। तो x +2 तो मैथ्स में हो गए
और इंग्लिश में पहले कितने थे, 30 माइनस एक्स थे, अब 3 और कम हो गए, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 210 आना चाहिए। इक्वेशन आ गई हमारे पास, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसे हमने सॉल्व करा, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 12 और 13। ठीक है, अब मैथ्स x क्या है, मैथ्स के मार्क्स हैं, अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 12। अगर 13 आते हैं तो इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस 13, तो 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। द डायगनल ऑफ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगनल उसकी शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, यानी अगर शॉर्ट साइड x है उसकी तो डायगनल हो गया x प्लस 60। इफ द लॉन्गर साइज इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो हमें उस फील्ड की साइड्स निकालनी है। ठीक है, अब हम लेट कर लेंगे कि शॉर्टर साइड अगर हमारे पास x है तो डायगनल हो गया हमारे पास x प्लस 60 और लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 30। ठीक है, अब फिर इसका हम निकाल लेंगे। ये हमने फील्ड बनाया है, रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया है, अगर शॉर्टर साइड जो है इसकी x है, ठीक है, ये शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड इसकी x है, तो लॉन्ग और डायगनल इसका x प्लस 60 हो जाएगा, 60 ज़्यादा है और लॉन्गर साइड 30 ज़्यादा है, तो x प्लस 30 इसकी लॉन्गर साइड हो जाएगी। अब ये रेक्टेंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम से हम यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इसमें हम वैल्यू रख लेंगे x प्लस 30 पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख ली, वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, फाइनल इक्वेशन हमारे पास दोनों इक्वल हम कर लेंगे, फिर सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 30 और x माइनस 90 आया हमारे पास फैक्टर, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 और x इज इक्वल टू 90। तो x जो होगी हमारी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 90 मीटर आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो शॉर्टर साइड हो गई वो 90 मीटर हो गई, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 ज़्यादा है, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर इसका आ जाएगा, और डायगनल आ जाएगा 90 प्लस 60। ठीक है, ये कर लेंगे आप सब अपनी कॉपी में करेंगे, फिर कॉपी में कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।